जय माता दी दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो आप लोगों को पता है कि आज है माता रानी का तीसरा दिन और यहाँ कर रही हूँ मैं मंदिर की सफाई, क्योंकि घर की पूजा पाठ थोड़ी बहुत जो करना था वो मैं अब करूँगी बाद में। मॉर्निंग मैंने सोचा आज शंकर जी की पूजा कर देते हैं, क्योंकि ऐसा होता यहाँ पे क्या है, एक आंटी है जो मॉर्निंग में 6 बजे मतलब उनकी फिक्स पूजा हो ही जाती है। वो पूरी पूजा कर देती हैं और भोले बाबा को इतने अच्छे से सजा के जाती है ना कि आप देखते ही रह जाओगे। पर वो अभी है नहीं है, वो कहीं गई हुई हैं। तो मैंने जब देखा छत से सुबह टहलते हुए कि आज भगवान जी की पूजा ही नहीं हुई है, तो हम बाद में आते हैं, वैसे बच्चे लोग चले जाते हैं उसके बाद में आती हूँ मंदिर। लेकिन आज मैंने सोचा चलो टाइम भले कम है लेकिन मैं पहले मंदिर की पूजा कर देती हूँ, क्योंकि भगवान जी को ऐसे देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो बच्चों को भी साथ में लेके मंदिर पहुंच गई और पूजा करी। देहरी पूजन बस मैंने किया है और भगवान जी की पूजा अभी रह गई है। तो बच्चों का लंच बॉक्स पहले रेडी कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसके बाद करेंगे बाकी के काम। तो क्या है ना, आलू बॉईल वाले रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि आलू की सब्जी और साथ में रोटियां सेक दूंगी। लेकिन जैसे ही बच्चों ने सुना कि मम्मा आलू की सब्जी बनाने वाली है, तो वो दोनों का हो गया नहीं मम्मा, हमको साथ में पूड़ी ही रखना, आलू की सब्जी के साथ पूड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी कि मैं सब्जी बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने तेल बढ़ाया और यहाँ सेक रही हूँ पूरियाँ। सब्जी वगैरह सब कटी रखी है, बस छोंक लगाना है। तो मैंने फटफट बच्चों के लिए पूरी बनाई। सिर्फ बच्चों के लिए सेक रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पूरी खाती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा रहने दो, मैं मेरे लिए रोटी सेक लूँगी और बच्चों के लिए बस पूरी बना देती हूँ, ये दिन को ले जाना है तो। मैंने यहाँ बच्चों के हिसाब से ही बस पूरी सेकी है, तो ये पूरी सेक के हो गई रेडी। और उसके बाद मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। हुआ ऐसा कि सब्जी भाजी मैंने देखी, तो ये पत्ता गोभी थोड़ी सी कटी रखी थी, मैंने नूडल्स बनाए थे ना, तो मैंने काट के रख दी थी। तो बॉक्स में रख लेती हूँ मैं सब्जी भाजी कटी वाली। और जो सब्जियाँ काट के रख सकते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि काट के ही फ्रिज में रखी रहे, तो ज़्यादा लोड नहीं होता जब मॉर्निंग में काम रहता है। और बॉयल आलू तो ऐसा है ना कि कुछ भी बना लो, यदि आपके पास दो तीन पड़े हैं ना एक आध दिन पहले के, तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने बॉयल वाले आलू रखे थे, मतलब कल मैंने बॉयल किए थे ना आलू, तो 2 बच गए थे और बच गए गए थे, मैंने तो बचा के ही रखे थे कि बच्चों के लिए सुबह कुछ ना कुछ काम में तो आ ही जाएगा। और सब्ज़ी भी बढ़ गई क्योंकि पत्ता गोभी था तो मैंने थोड़ा-सा डाल दिया, बस वो ऐसा डला बस है नाम करने के लिए कि पत्ता गोभी है सब्ज़ी में, वैसे है तो आलू की ही सब्ज़ी। बच्चों को तो आलू की सब्ज़ी वैसे भी पसंद ही होती है और साथ ही साथ भिंडी की। मैं ज़्यादातर भिंडी सब सही में इसलिए बनाती हूँ कि मेरे बच्चों को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा यदि देखा जाए ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं सब्जी क्या बनाऊँ। गोभी भिंडी बस ये 2 सब्जियाँ हैं जो बहुत अच्छे से खाते हैं। और बस बना के रेडी हुआ ही था आज और वैन आ गई, तो दोनों को भगाया और फिर शांति से अंदर आई। इतनी तेज प्यास लग रही थी ना और ऐसी गर्मी लग रही है, भाई लग ही नहीं रहा है कि ये ठंड वाली नवरात्रि है, क्योंकि इस टाइम पे तो काफ़ी ठंडक हो जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ठंडक ही नहीं हुई है और इतना अजीब लगने लगता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। बच्चों के जाने के बाद मैं पूजा पाठ में बैठ गई और गाने वगैरह चल रहे थे, तो ये बच्चे आ गए। इतना अच्छा लगता है ना, बच्चे सारे मस्ती करते रहते हैं। बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं तो थोड़े बहुत कोई ना कोई बच्चे आ ही जाते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मेरी पूजा लगभग हो गई थी और कपड़े वगैरह तो धुले रखे थे मेरे, लेकिन मैंने डाले नहीं थे क्योंकि बाहर कल मैंने कपड़े डाले थे और उनको उठाया नहीं, क्योंकि अंदर ही रहते हैं और काफ़ी गीले गीले से फील हो रहे थे। तो अभी काफ़ी हद तक सूख गए हैं, थोड़े-थोड़े जो मोटे वाले हैं ना बस वही रह गए हैं, तो मैंने सोचा इनको अंदर कर देती हूँ और जो अभी धुले हैं वो डाल देती हूँ। वैसे तो बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट है कि दीदी वो आप प्रोटीन वाले पाउडर की मेरे को देना रेसिपी वगैरह। तो मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी, बस ये नवरात्रे हो जाए तो फिर मैं बाकी और फ्री होके काम कर लूँगी। क्योंकि अभी टाइम कब हो जाता है और कैसे निकल जा रहा है मुझे तो पता ही नहीं चलता। जबकि सुबह मैं इतनी जल्दी उठ रही हूँ फिर भी काम दिन भर होते ही रहते हैं। उसके बाद मेरा रेडी हो गया है मिल्क और बैठ के आराम से पीऊँगी और विचार करूँगी कि अब खाना-पीना क्या बना जाए। वैसे तो सब कुछ समिट गया था, लेकिन जब जैसे ही मैं आई ना तो मेरे बेड पे सारी चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ सामने टीवी लगी हुई है, तो थोड़ा बहुत मॉर्निंग में कुछ लगा लो और थोड़ी देर तो रिलैक्स मिल ही जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी भी और मिल्क वगैरह पी लिया है मैंने और फिर आ गई किचन में और चढ़ा रही हूँ दाल। रोटी सब्जी बच्चे सॉरी पूड़ी सब्जी तो बच्चों ने ले जा लिया है, तो मैं सोच रही हूँ रोटी सेक लूँगी दोपहर के लिए, तो मेरे लिए भी हो जाएगी और दाल चावल बना लेती हूँ। सब्जी रखी हुई है तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है और साथ ही साथ दही काफ़ी रखा हुआ था, मैंने जमाया था, तो मैं सोच रही हूँ दही को ऐसे ही या तो छोंक लेंगे या फिर कच्चा ही इसको बढ़िया मिक्सी में चला लो हरी धनिया वाला मसाला डाल के ना,
तो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ मेरी हो गई दाल फ्राई और साथ ही साथ मैंने चावल भी रखने का सोचा, क्योंकि दाल चावल बना के रेडी हो जाएगा ना, और मुझे भूख भी काफ़ी लग रही है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि कितनी जल्दी इन लोग आएँ, तो अब जब तक भी आएँ, वैसे तो जल्दी आ जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मैं कर लेती हूँ, यहाँ लगा देती हूँ कुकर और उसके बाद बनाऊंगी छाछ, क्योंकि छाछ गर्मी जैसा ही मौसम है, वैसे तो लग ही नहीं रहा कि ठंड है। और सुबह के टाइम पे, मतलब सॉरी, दोपहर के टाइम पे खाने के बाद तो छाछ पी ही लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी होती है। पहली बात तो ये खाना पीना भी बढ़िया पच जाता है आपका, और साथ ही साथ काफ़ी हेल्प हेल्प करती है वेट लॉस के लिए। और मैं तो सोचती हूँ वेट लॉस के लिए जो भी चीज़ें मिले ना, मैं तो सब खा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है, मुझे वेट कम करना ही करना रहता है। बढ़ा भी मैं ऐसे लेती हूँ जब पता ही नहीं चलता कब बढ़ जाता है, पर वेट लॉस भी हो जाता है यदि मैं मेहनत करती हूँ थोड़ी बहुत भी। यहाँ मैं सैलेड रेडी कर रही हूँ, वो भी कोरियन स्टाइल में। तो मैंने इसमें काटी है मूली, और साथ ही साथ ककड़ी काटी है, और सब थोड़े से तिल वगैरह डाल के और सोया सॉस डाल के नमक मिर्च डाल दिया। ये इतना यमी लगता है ना, एक बार ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। थोड़ी देर छोड़ देना, तो नमक जब अच्छे से भिज जाता है ना, तब तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चे लोग भी आए और इन लोगों ने बस अपना ऊपर का टी शर्ट चेंज किया है। इन लोगों को भी शायद अच्छी तना के भूख लग गई थी, तो मैंने थाली लगा के रखी थी और सबने बैठ के यहाँ खाना पीना किया एंजॉय। सारे काम हो चुके हैं, बस अब इसके बाद मैं करूँगी बर्तन वगैरह आराम से, थोड़ी देर मैं सोच रही हूँ बाद में करूँगी। तो ये सब मेरे काम हो गए और अब हम खा रहे हैं खाना पीना, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।